नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनी है और बेहद ज़रूरी वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे भाई बहनों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि साधना में सुरक्षा घेरा कैसे बनाना है। इसके अलावा कई लोग मैसेज करते हैं कि जब वो माँ काली की पूजा करते हैं तब उन्हें डरावने अनुभव होते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो रात में सो रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो माँ काली की पूजा करने से उन्हें रोक रही है। कई लोगों को लगता है कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया हुआ है और किसी किसी के घरों में और भी बुरी चीज़ें होती हैं जिसका मैं जिक्र फिलहाल इस वीडियो में नहीं करना चाहूँगी। और ऐसे हजारों की संख्या में लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों की तोड़ माँ काली के सुरक्षा मंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको एकदम सरल और स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आपको माँ काली के सुरक्षा मंत्र को जपना है, किस तरह से इसे सिद्ध करना है और कैसे अपने लिए सुरक्षा घेरा बनाना है या दूसरों के लिए आपको इसको प्रयोग में लाना है। वीडियो के अंत में आपके कुछ सवालों के जवाब भी दिए हुए हैं, तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम माँ काली के सुरक्षा मंत्र के बारे में। मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, माँ काली का ये शाबर मंत्र बहुत ही तीव्र और अचूक शाबर मंत्र है जिसे आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इस मंत्र का प्रयोग करके आप साधना में एक अचूक सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो भी सुरक्षा घेरा अनिवार्य है आपके प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी साधना आपको सुरक्षा घेरे के बिना नहीं करनी चाहिए। स्पेशली माँ काली की साधना, भैरव जी की साधना या कोई भी तीव्र साधना, इन सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा बनाना अनिवार्य है ताकि कोई भी व्यवधान आपकी पूजा में, आपकी साधना में ना हो और कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो इस घेरे को ना लांघ पाए, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। इसके अलावा कोई भी ऊपरी हवा आपके ऊपर है, कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया हुआ है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप करने से आपके ये सारे कष्ट, ये सारी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। इस मंत्र को आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा दिवाली की रात में या गुप्त नवरात्रों में भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान आप किसी शनिवार से भी उठा सकते हैं। दोस्तों, शाबर मंत्र वैसे तो स्वयं सिद्ध होते हैं और इनको जागृत करना बहुत आसान होता है। अगर आप ग्रहण काल में, गुप्त नवरात्रि में या दिवाली की रात्रि को इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो इस मंत्र की 11 माला आपको जपनी है। यदि आप किसी भी शनिवार से इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान उठा रहे हैं तो आपको 11 दिन 11 माला आपको इस मंत्र की जप करनी है। तो मंत्र को सिद्ध करने का विधान भी जानते हैं। इसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग करना है और जो आपका आसन है वो लाल ऊनी रंग का आसन आपका होना चाहिए। दोस्तों, मंत्र सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको नहा धोकर भगवान गणेश का ध्यान करना है, उनका आशीर्वाद आपको लेना है कि आप जो भी साधना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। उसके बाद आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, उनको प्रणाम करना है और अपने गुरु से भी आशीर्वाद मांगना है कि जो आप ये साधना कर रहे हैं माँ काली की, इस मंत्र की, इसमें आपको सफलता प्रदान करें और फिर गुरु मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। आप गुरु से प्रार्थना करने के बाद, गुरु मंत्र की एक माला जपने के बाद आपको संकल्प उठाना है। अब संकल्प का विधान आपको मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको दाएं हाथ में जल और अक्षत लेने हैं, अपना नाम माँ काली को बताना है और माँ काली को बताना है कि आप ये मंत्र उनका सिद्ध कर रहे हैं और माँ से प्रार्थना करनी है कि वो आपको इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दे और साथ ही कोई भी आपकी जो भूल चूक होती है उसके लिए माँ से क्षमा याचना जरूर कर ले। उसके बाद आपके दाएं हाथ में जो जल और अक्षत है उसको जमीन पर छोड़ दें। माँ के आगे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं, माँ को धूप दीप पुष्प अर्पित करें। गूगल और लोबान की धूप आपको इस साधना में जलानी है और माँ को पेड़ों का भोग आपको अर्पित करना है।
और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि ग्रहण काल में आप ये साधना कर रहे हैं तो सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। माँ की मूर्ति या तस्वीर का आपको पूजन नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण काल में आपको मूर्ति पूजन नहीं करना होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आप दिवाली की रात्रि में या ग्रहण काल में या गुप्त नवरात्रों में इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो सिर्फ 11 माला आपको इस मंत्र की जपनी है। लेकिन किसी शनिवार से अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान उठा रहे हैं तो आपको 11 दिन 11 माला इस मंत्र की जप करनी है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है। जब आप सुरक्षा घेरा बनाएं तो आपको साधना से पहले इस मंत्र का 3 या 5 बार उच्चारण करते हुए अपने आसन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींचना है। अब सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आप एक लोहे के नई चाकू का प्रयोग करेंगे जो पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। उससे आप अपने आसन के चारों ओर एक घेरा खींचेंगे। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें साधना से पहले और इस मंत्र का 11 बार जप करते हुए फिर उस जल को अभिमंत्रित करते हुए अपने चारों ओर छिड़क लें। इससे आपके चारों ओर एक अभेद्य अचूक सुरक्षा घेरा बन जाता है और फिर उसके बाद अपनी कोई भी साधना आप पूरी करते हैं, संपन्न करते हैं तो वो निर्विघ्न संपन्न होती है। तो दोस्तों, ये तो थी कि सुरक्षा घेरा आपको इस मंत्र से कैसे निर्मित करना है। इसके अलावा भी इस मंत्र के बहुत बढ़िया और अचूक प्रयोग हैं। इससे आप ताबीज बना सकते हैं। वो कैसे कि माँ काली के इस मंत्र को भोजपत्र पर आप लिख लें, उसके बाद 108 बार इस मंत्र को पढ़कर रक्षा ताबीज बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर का रक्षा बंधन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि काली मिर्च के दाने ले लें, अपने दाएं हाथ में थोड़े काली मिर्च के दाने ले लें। फिर इस मंत्र को 108 बार पढ़कर उन काली मिर्च के दानों को 11 बार अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने का मतलब है कि उनको 11 बार आप फूंक मारें और अपने घर के चारों कोनों में वो काली मिर्च के दाने डाल दें। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और यदि कोई भी नेगेटिविटी पहले से मौजूद है तो वो समाप्त हो जाएगी। दूसरे व्यक्तियों के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रेत बाधा है, कोई भी बंधन है, तो दाएं हाथ में जल लेकर इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर उस अभिमंत्रित जल को आपको छिड़क देना है। यानी कि दाएं हाथ में आपने जल लिया, 11 बार इस मंत्र का उच्चारण किया और फिर उस जल को जो आपके हाथ में लिया हुआ है उसको अभिमंत्रित करना है, उसको फूंक मारनी है। 3 बार मार सकते हैं, 5 बार फूंक मार सकते हैं। उसके बाद उस अभिमंत्रित जल को उस जो भी पीड़ित व्यक्ति है उस पर छिड़क दें। उस व्यक्ति की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर हावी है, वो दूर हो जाएगी। और किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस मंत्र को जपेंगे तो उस समय मम के स्थान पर, जो इस मंत्र में मम शब्द आया है उसके स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है। उसके बाद इस मंत्र को पूरा पढ़ना है। तो दोस्तों, ये थी माँ काली के इस शाबर मंत्र को सिद्ध करने की विधि और इसके प्रयोग आप किस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि रोज आप अपनी पूजा में 11 बार या 21 बार इस मंत्र का यदि जप करते हैं तो आपकी जिंदगी में से सभी प्रकार की बाधाएं, सभी प्रकार के भय अवश्य खत्म होते हैं और आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। माँ की सुरक्षा, माँ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के कुछ सवालों की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं जवाब दे रही हूँ उससे आप लोगों की कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गरिमा गुप्ता लिखती हैं, मैम क्या हम माँ काली और शनिदेव का व्रत जॉइंट रख सकते हैं? तो गरिमा जी, जब आप व्रत रखती हैं तो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ के लिए आप व्रत रख रही हैं, जिस देवी या देवता के लिए आप व्रत रख रही हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि किस देवी या देवता के लिए आप व्रत रख रही हैं। क्योंकि आपको संकल्प उठाना होता है व्रत का। जिस देवी या देवता का व्रत ले रही हैं तो अपने व्रत का समर्पण एक ही जगह पर आपको करना चाहिए और इसीलिए आपको जॉइंट व्रत माँ काली और शनिदेव जी का एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा सवाल अनुसुईया जी का है। वो पूछ रही हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या मैं गणेश जी और हनुमान जी को राखी चढ़ा सकती हूँ? कैसे चढ़ानी है और राखी का क्या करना है? तो जी हाँ अनुसुईया जी, आपका कोई भाई नहीं है तो आप गणेश जी और हनुमान जी को राखी चढ़ा सकती हैं। कई बहनें ऐसे करती हैं जिनके कोई भाई नहीं है और कई बहनें जिनके भाई हैं वो भी अपने इष्ट को राखी पहनाती हैं।
अब राखी कैसे चढ़ानी है, किस प्रकार चढ़ानी है? जिस प्रकार आप अपने भाई को राखी पहनाते हैं उसी प्रकार प्रभु को भी पहनाएं। उनका तिलक करें, धूप दीप पुष्प से उनका पूजन करें, उनको राखी समर्पित करें। और जिन प्रभु को आप राखी चढ़ा रही हैं तो उनका भाई के स्वरूप में आपको ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके इस भाई बहन के बंधन को स्वीकार करें, आपके भावों को स्वीकार करें और आपको बहन के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद आप प्रभु को अपने मिठाई और खीर अर्पित करें। अब राखी का क्या करना है, तो उस राखी को तो आप राखी बांधने के बाद पूजा घर में प्रभु के पास ही रहने दें। फिर उसको बाद में आप किसी पवित्र जगह पर छोड़ सकती हैं और या उसका जल प्रवाह कर दें। इस तरह से आप कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन जवाबों से आपको हेल्प मिलेगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।